नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल यशराज क्लासेज भंगिया पर स्वागत करता हूं। जैसा मैं बताया था सेम आपका उसी प्रकार से मैं दूसरा लेसन लेके आया हूं। अम्ल, भस्म और लवण का आद्युचन। ये आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कुछ पदार्थ हैं जिनका आप याद रखेंगे किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप याद रखिएगा उपस्थिति अम्ल है, ये पदार्थ में उपस्थिति अम्ल। नींबू अगर संतरा में बात करें तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि किस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा नींबू एवं संतरा में। अगला है मैलिक अम्ल। चाहे पूछेगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे मैलिक अम्ल। यानी अगर मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो सेब में। उसी प्रकार से अगर चलते हैं तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। यह बात आपको याद रखना होगा। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इमली में। किसी प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव बनता है तो आपको याद रख लीजिएगा, आपके इसमें से 2-3 नंबर जरूर आ जाता है। सिरका, और देखिए गेस पेपर मॉडल पेपर 100% का सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसेटिक अम्ल। सिरका में अगर पूछेगा तो आप बोलिएगा एसेटिक अम्ल। उसी प्रकार से टमाटर, तो पूछेगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। यानी ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो लाल चींटी की डंक जो होता है से, यानी लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। ये सभी की सभी जो है वीवीआई क्वेश्चन है। तो वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे आप चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक के आप अपनी कॉपी में रोक के नोट कर लें, ताकि एग्जाम के समय आप रिवीजन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, लगभग क्वेश्चन इसमें प्रीवियस में पूछा हुआ है। चलिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे चलते हैं। आगे जो है अब हम लोग पीएच मान को हम लोग कुछ याद कर लेंगे। ये भी आपको पहले बता दे रहे हैं, ये भी आपके महत्वपूर्ण है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पदार्थ के नाम दिए गए हैं और पीएच मान दिए गए हैं, जो कुछ एग्जाम में प्रीवियस से पूछा गया है और पूछने के संभावना तो पक्का रहता है। इसको भी हम नोट कर लेंगे, इससे भी हम लोग याद रख लेंगे। नींबू का रस का पीएच मान आप याद रखिएगा 2.5 होता है। सिरका का पीएच मान 3 होता है। टमाटर का रस का मान होता है 4.1, यानी पीएच मान है ये आपका। यानी नींबू, सिरका, टमाटर जो हो गया आपको सभी का मान हो गया आपको अम्लीय हो गया। सीधा बात अगर पूछेगा कि कौन अम्ल है कि क्षार है, तो अम्लीय हो, क्योंकि देखिए 7 से कम है। पसीना जो बहता है उसका पीएच मान 4.5 और टमाटर का रस 4.1। अम्ल वर्षा जो होता है, अम्ल वर्षा जो बादल से होता है, धुआं कण मिल के सल्फर डाइऑक्साइड सब कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका मान कितना होता है अम्ल वर्षा का पीएच मान, तो 5.6। और जो पेशाब जो बोलते हैं, मामा मूत्र बोलते हैं, उसका पीएच मान होता है ये आपका 6.0, यानी वो भी अम्लीय होता है। आगे चलते हैं तो दूध का पीएच मान हम याद रखेंगे, तो 6.5 दूध का मान होता है 6.5। और शुद्ध जल जो हम पानी पीते हैं वो 7 दिन पीते हैं, 7 दिन, यानी 7 दिन, तो 7 याद रखिएगा। ये आप उदासीन होता है ना, अम्ल होता है ना, क्षार होता है। वहीं पर अगर बात करें जो आंसू जो रोते हैं, तो आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो 7.3 होता है। सीधी बात है, क्षारीय होता है। खून भी हमको क्षारीय होता है, यानी खून का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो आप याद रख लेंगे 7.4, खून का पीएच मान 7.4। ये 7 पॉइंट है ना, 7.4, आंसू का 7.3 और चूना जल का होता है 11.0। आप इसको भी नोट कर लेंगे। हमको कहना काम है और आपको पढ़ना और समझना, साथ में नोट करना है। एग्जाम के समय आपको रिवीजन बहुत काम देगा। चलते हैं आगे। अब आगे जो है वो है कि आपका सोडियम सल्फेट NaSO4। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है। तो अगर सोडियम सल्फेट को जलीय विलयन जो होता है वो उदासीन होता है। सीधा मान है कि इसका पीएच मान जो होगा वो आपको 7 होगा। उदासीन कहने का मान जिसका पीएच मान 7 होगा। तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है,
उदासीन होता है। तो ये अभी ऑब्जेक्टिव का बहुत काम देगा। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन देखिए, आंसर भी नजर के सामने है। 17 है कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयतन। तो ध्यान दीजिएगा, जलीय विलयन में अगर एसिटिक अम्ल का आयतन पूछे तो आप याद रखिएगा आंशिक रूप में होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, ये आंशिक रूप में रहता है जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का। उसी प्रकार से अगर पूछेगा आपको क्वेश्चन कि बताइए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। एन जो कम होगा अम्ल होगा, 7 से जितना भी कम रहेगा पीएच मान अम्ल होगा, और 7 से ज्यादा होगा क्या होगा आपको, क्षार होगा। एक बात याद रखना है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम और जो पूरी 7 होता है उसे हम उदासीन बोलते हैं। ये भी आपको याद रख लेना है। अब वीडियो को शेयर भी कर देते दोस्तों के पास, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप हो सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइनिंग हो सकते हैं। सेम देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो 7 से अधिक होगा। अभी तुरंत बताइए, और 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा आपको, ये अम्ल हो जाएगा, ठीक। और 7 होगा तो क्या होगा आपका, उदासीन हो जाएगा। चलिए हाँ देखिए, अब ये जो है कि कह रहा कि उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन विलयन बोले ना 7 होगा तो उदासीन, 7 से कम होगा तो अम्ल, 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। अगर कहे किसी विलयन का पीएच मान 4 हो तो विलयन होगा। तो 4 जो है ये 7 से कम है, तो 7 से कम हो तो क्या हो जाएगा आपका, ये अम्ल हो जाएगा, है ना। ये बात याद रख लेना, किसी विलयन के पीएच मान 4 है तो 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। देखिए आंसर हो गया, अम्लीय हो गया। ये बात आपको याद रखना, अम्लीय हो जाएगा, है ना। अब अगला जो है क्वेश्चन कह रहा कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को करता है। एक ट्रिक रखिएगा, ट्रिक ही हमको बताते हैं। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। क्या करता है आपको, लाल। तो अम्ल है ना, तो अम्ल क्या करता है, तो आप इसको ट्रिक याद रखिएगा, अनीला, अनीला, लड़की के नाम है अनीला। आ से हो जाएगा आपको अम्ल, आ से हो गया अम्ल, और नीला टू लाल। अम्ल जो है नीला से क्या कर देगा आपको, लाल कर देगा। ट्रिक याद रखिएगा, ये कंफ्यूज हो जाता है कि क्षार क्या करता है। तो क्षार जो है लाल से नीला करता है, अम्ल से नीला से लाल करता है। तो एक बात आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, अनीला। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र क्या करता है, लाल। चलिए तो अगला आप ध्यान दीजिएगा, 23 क्वेश्चन जो क्या कह रहा है आपका, 23 है कि जल में घुले भस्म को, है जल में घुले भस्म को क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग करने में गलत हो गया। जल में घुले भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। यानी जल में, सीधा बात याद रखिएगा, जलीय अगर पूछेगा कि भस्म के जलीय घोल क्या होते हैं तो क्षार होते हैं, यानी सीधा बात होता है भस्म होता है। तो ये हो गया आपका 23 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है कि आपका शुद्ध जल विद्युत का होता है कुचालक। अगर शुद्ध जल रहेगा ना तो विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक। लेकिन अगर अशुद्ध रहेगा तो विद्युत का हो जाएगा चालक। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो अगर जानकारी लेना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।